गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है जी। साध संगत जी, आपको हम दो साखियाँ सुनाने वाले हैं, तो दोनों साखियाँ अंत तक सुने जी। साध संगत जी, इस साखी में आपको पता चलेगा कि बाबा जी अपनी संगत की संभाल किस हद तक जाकर कर सकते हैं। जो बाबा जी अपनी संगत के लिए करते हैं, वह हमारी सोच से भी परे है। आज की साखी सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बाबा जी अपनी रूहों की संभाल के लिए क्या क्या करते हैं और संगत को जरा भी पता नहीं लगने देते। संगत जी, यह साखी सुनकर आप सबकी आंखें नम होने वाली है। यह साखी कनाडा में रह रहे एक सेवादार भाई की है, जिन्हें सेवा और भजन सिमरन का एक नशा था। सेवा और भजन सिमरन की उन्हें ऐसी आदत थी कि वह एक दिन भी इसके बिना नहीं रह पाते थे। अगर कभी भजन सिमरन के लिए बैठने में देर भी हो जाए तो यह अंदर से परेशान हो जाते थे और एक अजीब सी बेचैनी इन्हें तंग करती थी। अगर यह किसी ट्रेन या बस में सफ़र करते तो उसमें बैठकर यह भजन सिमरन करने लग जाते थे, क्योंकि सिमरन के बिना इनका दिन गुजारना मुश्किल हो जाता था। और जो ऐसी रूहें होती है जिन्हें भजन सिमरन के बिना बेचैनी महसूस होती है, इसका कारण यही है कि इन्हें अंदर के रस की जानकारी मिल चुकी है और भजन सिमरन पर बैठते ही इनकी सूरत चढ़ जाया करती है। एक बार बाबा जी ने कनाडा में सत्संग के लिए जाना था। अभी बाबा जी को आने में 10 दिन का वक्त था। सभी सेवादार दिन रात एक करके बाबा जी के आने की तैयारी कर रहे थे और इस सेवादार भाई को तो पहले से ही सेवा का नशा बहुत ज्यादा था। इस भाई ने तो 10-12 दिन के लिए अपना बैग पैक किया और कनाडा के सत्संग घर में आकर ही रहने लग गया। पूरा दिन यह भाई पूरे मन से सेवा किया करता और रात को भजन सिमरन के लिए बैठ जाया करता था। इन्हें नींद तो जैसे आती ही नहीं थी। पूरी रात भजन सिमरन पर बैठने के बाद भी अगले दिन फिर सेवा पर डटकर खड़े हो जाते थे। ऐसा करते करते 10 दिन कब बीत गए, सेवादारों को पता ही नहीं चला और बाबा जी कनाडा आ गए। बाबा जी ने सत्संग घर पहुंचकर सबसे पहले सेवादारों को दर्शन दिए। 2 दिन के बाद बाबा जी ने वहां सत्संग करना था। 2 दिन बाद बाबा जी ने सत्संग किया। पंडाल में काफी संगत सत्संग सुनने के लिए आ गई थी। वह सेवादार भाई संगत के बीच ही सत्संग सुनने के लिए वहां बैठ गया और वहां बैठकर भजन सिमरन करने लगा। और उस दिन भजन सिमरन करते करते उसकी ऐसी सूरत चढ़ी कि सत्संग कब खत्म हुआ, पंडाल भी खाली हो गया, लेकिन इस भाई को कुछ भी पता नहीं चला और वह वहीं बैठकर भजन सिमरन करते रहा। उनके आसपास क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी नहीं पता चला। यह भाई तो अपने ही अंदर नजारे ले रहे थे और दूसरे सेवादारों ने भी इन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं कि भजन सिमरन के वक्त किसी का ध्यान नहीं तोड़ना चाहिए। सभी ने यही सोच लिया कि जब मालिक की मर्जी होगी तब यह भाई अपने आप बाहर आ जाएगा। अभी वह अपने अंदर की दुनिया के ही नजारे ले रहा है। संगत जी, अब रात का वक्त हो चुका था और कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और कभी कभी बर्फ भी पड़ती है। सारी संगत और सब सेवादार अपने अपने घर चले गए और इस भाई के अलावा वहाँ
कोई भी नहीं बचा और कुछ सेवादार वहां सत्संग घर में ही बने शेड में सोने चले गए और वह सेवादार भाई अभी भी भजन सिमरन पर ही बैठा था, क्योंकि जब सूरत चढ़ जाती है तो उस इंसान को गर्मी सर्दी भूख प्यास और नींद का कोई एहसास नहीं होता। उस रात कनाडा में बहुत ज्यादा बर्फबारी शुरू हो गई। एक सेवादार भाई ने सोचा कि मैं यह कंबल ले जाता हूँ और सत्संग पंडाल में बैठे भजन सिमरन कर रहे उस भाई के ऊपर यह कंबल डाल देता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और वह भाई कहीं बीमार ना पड़ जाए। उसने सोचा कि अभी तो वह भाई सूरत चढ़े होने के कारण सर्दी को महसूस नहीं कर पा रहा, लेकिन शरीर तो शरीर ही है। अगर इस भाई को ठंड लग गई तो वह बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। फिर जब वह भाई उस सेवादार को कंबल डालने के लिए सत्संग घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उस भाई के ऊपर पहले से ही कंबल डला हुआ है। यह देखकर वह वापस अपने शेड में आ गया और सो गया। सुबह के करीब 4 बजे थे जब इस भाई की सूरत नीचे आई और इसने देखा कि उसके ऊपर किसी ने मोटा कंबल डाला हुआ है। तो यह भाई वह कंबल उठाकर शेड की तरफ चला गया, क्योंकि उसे लगा कि किसी सेवादार भाई ने उसके ऊपर यह कंबल डाला होगा, तो जिसका यह कंबल है वह इसे लौटा देगा। तब शेड में जाकर इस भाई ने कहा कि जिस सेवादार भाई का यह कंबल है वह अपना कंबल ले लो। उस वक्त शेड में 7 से 8 सेवादार थे। उनके अलावा उस रात वहां कोई और नहीं रुका और सभी सेवादार भाइयों ने मना कर दिया कि यह कंबल उनमें से किसी का नहीं है। तब एक सेवादार भाई ने कहा कि जब मैं रात को आपको कंबल ओढ़ाने के लिए पंडाल में पहुंचा था तो पहले से ही आपके ऊपर किसी ने कंबल डाला हुआ था। तब मुझे यही लगा कि किसी और सेवादार भाई ने आप पर कंबल डाल दिया होगा और मैं वापस आ गया। लेकिन सबसे पूछने पर सबने यही कहा कि यह कंबल उनका नहीं है। अब सेवादार भाई थोड़ा परेशान हो गया और बाबा जी से अरदास करने लगा कि बाबा जी, अब मैं इस कंबल का क्या करूं? जिसका यह कंबल है उस तक कैसे पहुंचाऊं? क्योंकि यह किसी को भी नहीं पता कि यह कंबल किसका है और मेरे ऊपर किसने यह लाकर डाला था। इस तरह पूरा दिन बीत गया और कोई भी अपना कंबल वापस लेने नहीं आया। फिर उस रात जब यह भाई सोया तो उसके ऊपर उसके सपने में पिछली रात को जो कुछ हुआ वह सब साफ साफ दिखाई देने लगा। वह भाई कमाई वाला था, उससे क्या ही छुप सकता था। इस भाई को दिखाई दिया कि यह भाई भजन सिमरन कर रहा है और पंडाल में उस वक्त कोई भी नहीं है। रात के 12 बजे का वक्त था और बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई थी और बाबा जी इतनी ठंड में अपने कमरे से वह कंबल उठाकर निकले और अकेले ही सत्संग पंडाल में आकर बाबा जी ने यह कंबल सेवादार के ऊपर डाल दिया और फिर वहां से चले गए। और फिर बाबा जी के वहां से जाने के 10 मिनट बाद ही वह सेवादार भाई भी वहां उस भाई के ऊपर कंबल उठाने आया था। सपने में यह सब देखने के बाद इस भाई की नींद खुल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए और वह सोचने लगा कि जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह बाबा जी अपनी संगत और अपने सेवादारों की संभाल करते हैं। जैसे एक बच्चे की परेशानी में एक माँ नहीं सो पाती, उसी तरह इतनी ठंड में पंडाल में बैठे हुए सेवादार को देखते हुए बाबा जी को नींद कैसे आ सकती थी। अगले दिन सुबह इस भाई ने यह सारी घटना सेवादारों को बताई और यह सुनकर सभी की आंखें नम हो गई और सभी आपस में बात करने लगे कि हमारे बाबा जी
हमारी कितनी फिक्र करते हैं। संगत जी, हम कई बार इस दुनिया में खुद को अकेला पा लेते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। हम चाहे ना ही देख पाएं, लेकिन हमारे बाबा जी को हमारी उतनी ही फिक्र है जितनी हमारे माँ बाप हमारी करते हैं, या फिर जितनी हम अपने बच्चों की करते हैं। हमें यह नहीं भूलना कि हमारे बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग हैं और वह हमें कभी किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ेंगे। हमें किसी भी हालत में डरना नहीं है, सिर्फ भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना है और बाबा जी पर पूरा विश्वास रखना है। साध संगत जी, मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसको इकट्ठा होता रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनसे बुरे कर्म बन गए तो उनकी सोच यह होती है कि वह आत्महत्या करके इस जीवन को खत्म कर लेंगे तो उन्हें इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग अज्ञानी होते हैं। वह यह नहीं जानते कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। साथ संगत जी, आज की इस साखी में हम जानेंगे कि मनुष्य को पूर्व जन्म का भी कर्ज चुकाना पड़ता है। तो चलिए साखी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह महात्मा बहुत ज्ञानी थे। उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का पूर्व मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है। तब महात्मा ने कहा, आज आपने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्मों का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती है। फिर महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनोगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आगे महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक शंभु नाम ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम शोभा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी शोभा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। शंभू अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा।
तथा वह साधु और संतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी शंभू के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते थे तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष जी की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिस कारण से शंभू का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। उस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर शंभू का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शहद आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए शंभू उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब शंभू ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, अनेक प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही शंभू उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसी सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रही, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रही। अंत में शंभू ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने। साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा। कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर की कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। फिर कुछ समय के पश्चात शंभू ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है। तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 4 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन शंभू की आंखें जाग रही थी। यह सारी बातें उसकी पत्नी शोभा ने भी सुन ली थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसके अंदर लोभ माया की लालच का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतर आत्मा इस घृणित
कार्य को करने से रोक रही थी, लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब शंभू कहता है, शोभा, मेरे मन में बड़ी ही द्विधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब शंभू कहता है, ठीक है, लोभ ने धर्म को हरा दिया। शंभू ने लाठी उठाई, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी शंभू और उसकी पत्नी शोभा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा शंभू को उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी शंभू का दिल धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय शंभू ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपा भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा है, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे नहीं, यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे शंभू के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वह दोनों पति पत्नी चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात शंभू का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हो। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वही संतों के साथ आश्रम में सो गए। फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने उस मंदिर के मुखी
मुखिए रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपा आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है। क्या आपके पास इतनी ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वह गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वह व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा सपना नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखें मल मल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइया को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खींच गई है। वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हार कर रख दिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गए और उसकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थी, लेकिन किसी पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। वह महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था।
1 साल के भीतर ही वह चोर ब्राह्मण शंभू के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस अवसर पर शंभू ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। उसके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज दिया गया। उस दिन शंभू ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया और बालक का नाम सचेत रखा गया। सचेत बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक उसकी तृणबंध आर्य था। यह कुल का नाम बढ़ाएगा। शंभू यह सुनकर फूला नहीं समा रहा था। इसी प्रकार 5 वर्ष बीत गए। सचेत शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कथा में प्रथम आया करता था। शंभू यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था, लेकिन कभी कभी जब उसे उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 400 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब शंभू उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और सचेत अब 21 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और सचेत के इलाज में काफी धन का खर्चा हो रहा था। फिर एक दिन अचानक शंभू अपनी पत्नी शोभा और बेटे सचेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वह एक आश्रम में ठहरे। वहां शंभू को पता चला कि उनके बेटे सचेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर शंभू बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। सचेत उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर शंभू का क्रोध शांत हो जाता था। बहुत सोचता था, परंतु सचेत के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय सचेत भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोते हुए मिला। तब सचेत ने आश्चर्य से पूछा, महाराज रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत सारा कर्ज है। सचेत कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजारों से सचेत की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब सचेत कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर सचेत ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताइए। दोस्तों,
जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। सचेत फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय सचेत भागते हुए वापस आश्रम में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी, उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब सचेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खोलना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। सचेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थी। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें शंभू ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 400 ही निकली। सचेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोई है जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और सचेत वही महात्मा है जो शंभू के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। साध संगत जी, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सचेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात शंभू और शोभा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने सचेत को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर शंभू और उसकी पत्नी शोभा को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। साध संगत जी, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। साध संगत जी, महात्मा आगे कहते हैं, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं
जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीज आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जन्म में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख और शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति का ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में उसे कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। और अगर आप भी उस कुल मालिक परमात्मा की खोज में हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी।